जब धर्म संकट में हो, जब मन थक जाए और जब सभी रास्ते बंद लगे, तब एक नाम है जो हर भक्त के मन में सबसे पहले आता है, बाबा खाटू श्याम जी का। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों का जीवंत प्रतीक है। साल फाल्गुन मास में यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु एक झलक पाने, एक विनती करने और एक मन्नत पूरी करवाने बाबा के पास आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी और क्यों वे कलयुग में कृष्ण कहलाए? आइए जानते हैं उनकी अद्भुत और बलिदान भरी कथा के बारे में। बर्बरिक, महाभारत के अद्वितीय योद्धा। जी हाँ, बाबा खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरिक है, जो महाभारत के महान बलशाली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम हिडंबा था, जिन्हें मोरवी नाम से भी जाना जाता था। बचपन से ही बर्बरिक ने महान शक्ति और धनुष विद्या में अपूर्व निपुणता प्राप्त की थी। बर्बरिक को माता की कृपा से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे समस्त सेनाओं का संहार कर सकते थे और फिर अपने स्थान पर लौट आते थे। इन्हीं 3 बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। युद्ध का निर्णय और भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा, सबसे बड़ा बर्बरिक का योगदान। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर बर्बरिक युद्ध देखने और भाग लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसी पक्ष से युद्ध करूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो उठे थे, क्योंकि युद्ध में जब एक पक्ष हारने लगता तो बर्बरिक उस ओर से लड़ते और इस प्रकार पूरा युद्ध संतुलनहीन हो जाता। कृष्ण ने उनकी वीरता की परीक्षा ली और एक वृक्ष के सभी पत्तों को एक तीर से भेदने को कहा। बर्बरिक ने वैसा ही किया और जब कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया तो तीर वहीं आकर रुक गया। बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, प्रभु कृपया आप अपना पैर हटाएं, मेरे तीर से उस पत्ते को भी भेदना है। यह देखकर श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति और सत्यता का भान हुआ। दान और सबसे बड़ा उदाहरण है शीशदान, और ये कहानी है बर्बरिक की, यानी कि खाटू श्याम बाबा की। युद्ध के बाद जब पांडवों में श्रेय की लड़ाई छिड़ी तो श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश करेगा। बर्बरिक ने कहा, मैंने देखा कि युद्ध में हर और केवल श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। इस उत्तर से सभी समझ गए कि विजय का श्रेय केवल भगवान श्री कृष्ण को है। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे बर्बरिक, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजनीय हो जाओगे। तुम्हारे भक्तों की सच्ची श्रद्धा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। तुम हारे का सहारा बनोगे और हर और तुम्हारी ही पूजा होगी। खाटू श्याम का इतिहास और मान्यता यही कहती है। जी हाँ, खाटू श्याम का मंदिर प्राचीन शक्ति स्थल कहलाता है। वर्तमान में मंदिर की नींव सन 1720 में रखी गई थी। कहते हैं औरंगजेब की सेना ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन राजपूत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मंदिर की रक्षा की। मंदिर परिसर में स्थित श्याम कुंड से ही बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ था और यहीं पर उन्हें स्थापित किया गया। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से 12 तक भव्य श्याम मेला यहाँ लगता है, जिसमें लाखों भक्त श्रद्धा पूर्वक वहां पहुंचते हैं। बाबा श्याम जी की विशेष कृपा और रहस्य भी कई मायने में लोगों को आश्चर्य कर देते हैं। जी हाँ, खाटू श्याम का अर्थ जो हारे को जीतने की शक्ति देता है। ये दुनिया के सर्वोत्तम धनुधरों में से
एक थे। इनका जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी को मनाया जाता है। बर्बरिक ने देवी की आराधना से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इनका शीश आज भी खाटू श्याम में पूजित है और कहा जाता है कि वह स्थान अद्भुत और चमत्कारों से भरा हुआ है। सिर्फ नाम लेने से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा खाटू श्याम न केवल एक योद्धा हैं, बल्कि भक्ति, त्याग और संपूर्ण समर्पण के प्रतीक भी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पित करना ही सर्वोच्च धर्म है। आज खाटू धाम में बाबा श्याम भक्तों के हर दुख दर्द का सहारा बनते हैं। जो हार जाता है, टूट जाता है, वह जब बाबा को पुकारता है तो उसे आशा की किरण मिलती है, विश्वास का संबल मिलता है और सभी चीजें पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। जो भी बाबा खाटू श्याम को पूजता है, कहा जाता है बाबा उसके सहारा जरूर बनते हैं और बाबा उसे आशीर्वाद जरूर देते हैं। यही कारण है कि कलयुग में खाटू श्याम बाबा पूजे जाने लगे हैं और लाखों श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दरबार में माथा टिकाने पहुंचते हैं, क्योंकि कलयुग में हारे का सहारा है बाबा खाटू श्याम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें